वेलकम टू फूड विद इकरा। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी है रेनबो फ्राइड राइस। आप लोगों ने फ्राइड राइस तो खाए होंगे, लेकिन रेनबो फ्राइड राइस फर्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे बनते हैं और लुक वाइज भी बहुत डिफरेंट से और बहुत कलरफुल से होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 4 कप चावल ले लिए थे, 2 घंटे उनको मैंने भिगोया और इसके बाद मैंने सिंपल नमक डाल के पानी में इनको बॉयल कर लिया है। तो बॉयल जब तक हो रहे हैं राइस, हम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है रेड शिमला मिर्च। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने एक सख्त सा टमाटर लेना है जो कि बिल्कुल रेड हो और इसके आपने सीड्स रिमूव करके और उसको आपने इसी तरह चॉप कर लेना है। तो बहुत मज़े के ये राइस बनते हैं। और अब मैं ले रही हूँ येलो शिमला मिर्च और यहाँ पे हमारे राइस भी बॉयल हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से लंबे लंबे राइस हैं, बहुत अच्छे से बॉयल हो गए। मैंने इनको स्टेन कर लिया था। तो शिमला मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कॉर्न, यानी उबली हुई छल्ली के दाने। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है ग्रीन शिमला मिर्च और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लेना है। ये बहुत मज़े के लगते हैं और लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज दोनों बहुत कमाल के होते हैं। तो माशाल्लाह वेजिटेबल्स इतनी कलरफुल हैं, दिल हैप्पी शैप्पी हो रहा है, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ले ली है पर्पल बंद गोभी। ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, सोचा ये भी मैं ऐड कर लेती हूँ ताकि खूबसूरत सा पूरा रेनबो कलर आए। तो इसको भी मैंने कट कर लिया है और इसको प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह से चारों वेजिटेबल्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो ये देखें जनाब, अब बारी आ जाती है सब्ज़ प्याज की, जो कि फ़्राइड राइस की आन बान शान होती है, क्योंकि मुझे फ़्राइड राइस में सब्ज़ प्याज यानी ग्रीन अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी रख लिए हैं जनाब साथ में। और चिकन मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, 1 पाव के करीब मैंने चिकन लिया। खैर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जब मैं ऐड करूँगी तो आपको साथ में रिटर्न भी बताती जाऊंगी और बोल के भी बताती जाऊंगी, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और वेजिटेबल्स में यहाँ पे मैंने मटर भी बॉयल कर लिए थे 1 कप। तो चलें जी जनाब, चलते हैं कुकिंग की तरफ और कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप के करीब, क्योंकि मेरे पास 4 कप के करीब जो है वो चावल थे। तो चावलों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। वैसे फ्राइड राइस में ऑयल कम यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ लहसुन यूज़ किया है, आप इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रीन अनियन का जो आगे वाला वाइट पार्ट होता है वो मैंने वेस्ट नहीं किया, ऑफ कोर्स वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और ये मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन है, 1 पाव मैंने चिकन ले लिया था। तो इसको हम अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो लहसुन का अरोमा आ जाए और बिल्कुल भी स्मेल ना आए चिकन की। तो यहाँ पे मेरे पास है जनाब सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस का ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका यानी विनेगर। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। सॉल्ट मैं इसमें टू टेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है और हमने चावलों को बॉयल करते हुए भी सॉल्ट उसमें ऐड किया था। उसके बाद चिली सॉस 1 टेबल स्पून, काले मिर्च यानी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, खुशबुएं लाजवाब आ रही हैं माशाल्लाह से और चिकन हमारा अच्छे तरीके से हो चुका है। और इसी में मैं अब जो है वो वेजिटेबल्स डालूंगी। वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं मटर डालूंगी, क्योंकि मटर को मैंने बिल्कुल भी सिंपल पानी में बॉईल किया है, इसमें किसी किस्म का कोई नमक नहीं डाला था, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद जनाब इधर मैंने डाला है शिमला मिर्च, लाल पीली नीली सारी शिमला मिर्चें डाल देनी है। गोभी हमने नहीं डालनी है। गोभी का ट्रिक मैं आपको थोड़ी सी टिप बाद में दूंगी, वो हमने कब ऐड करनी है और किस तरह से ऐड करनी है। तो इनको बस 1.5 मिनट के लिए हमने स्टर फ्राई कर लेना है ताकि इनका जो है कलर बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहे। तो नमक मिर्च मैंने टेस्ट कर लिया है, माशाल्लाह परफेक्ट है। अच्छा जी, पर्पल गोभी, आपने जब गोभी को अच्छे तरीके से कट करना है फिर अपने इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, इसे दबा दबा के, ताकि इसका जो कलर निकलना हो वो निकल जाए। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से स्टेन करके यानी खुश्क करके फिर आपने इसके अंदर एंड में डालना है और सिर्फ आधे मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। इससे ज़्यादा हमने वेजिटेबल्स को फ्राई नहीं करना है। तो ये राइस मैंने बॉईल करके रख लिए थे और अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं। ये थोड़े थोड़े करके मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि हमें मिक्सिंग करते हुए इशू ना हो, बल्कि मैंने सारे ही ऐड कर दिए थे। तो बस हमने, और आपने हमेशा चावलों में जो है वो स्टील का चम्मच यूज़ करना है। अगर आप लकड़ी के चम्मच से मिक्स करेंगे तो चावल बहुत बुरी तरह टूट जाएंगे।
तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। फ्राइड राइस के लिए बेस्ट होता है कि आप जो है वो राइस एक दिन पहले बॉईल करके रखें। तो जनाब ये सब्ज़ प्याज इसके ऊपर डाला, देखा ना 5 मिनट में नहीं सॉरी 10 मिनट में तैयार हो गई है हमारी आज की रेसिपी। बहुत मज़े की ये फ्राइड राइस है। अब आप इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त लुक आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी, और चावल हमारे कितने खिले खिले हैं, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब ज़रा मैं आपको ज़रा खा पी के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो फाइनली मज़ेदार सा और बहुत कलरफुल सा टेम्पटिंग सा प्लेटर है जनाब रेडी। और ये मैंने एक बॉयल एग लेके उसको मैंने जो है वो कार्विंग कर ली थी उसकी। सिंपली मैंने इसको ज़्यादा ओवर प्रेजेंटेशन नहीं की इस प्लेटर की, क्योंकि हमारे राइस बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तमाम कलर हैं इस प्लेटर में, इसीलिए मैंने इसको रेनबो फ्राइड राइस का नाम दिया है। अगर आपके घर पे किसी का डिनर है, पार्टी है, तो ये राइस ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपके पास ये वेजिटेबल्स नहीं है तो उसका भी मैंने सोल्यूशन बता दिया है। अब आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।